क्या होता है ये बिलीफ सिस्टम जो 12 साल तक बनता है? व्हाट इज दैट एग्जैक्टली? बिलीफ सिस्टम बहुत सिंपल सी बात है। आपके पास एक रॉ ब्रेन मिला आपको। हाँ। अब रॉ ब्रेन को आपने क्या सिखाया, उसने कैसे सीखा सराउंडिंग से। और इंटरेस्टिंग क्या है, एंड दिस इज अ ब्लंडर व्हाट वी आर डूइंग नाउ। अगर आप उसको स्ट्रक्चर्ड वे में सिखा रहे हो तो आप ब्लंडर कर रहे हो। साइंस ये बोलती है अनस्ट्रक्चर्ड वे में जब सिखाया जाता है, जिसको हम पहले बोलते थे कि पहले बच्चा घर पे रहता था 5 से 6 साल तक, जॉइंट फैमिलीज होती थी, उसको हर कोई अलग अलग तरह से ट्रीट करता है, उसके पास एक एरिया था खेलने के लिए और फ्रीडम थी करने के लिए। वो शरारत भी कर रहा है, गिर भी रहा है, खा भी रहा है, सब कुछ कर रहा है, और हेल्दी था फिजिकली और मेंटली। अब हमने थोड़ी सी पेरेंटिंग अलग करी, हमने अलग तरह से स्ट्रक्चर्ड वे में उसको पढ़ाना शुरू किया, उसको बड़ा करना शुरू किया, तो साइंस ये बोलती है कि वो हमने गलत कर दिया। अनस्ट्रक्चर्ड वे में अगर आप सिखाते हैं तो उसका ब्रेन का एरिया बहुत जल्दी स्ट्रांग वायर्ड होता है, उतना ही जल्दी फ्रेश होता है और उसकी लर्निंग पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अच्छा, 12 साल तक ब्रेन डेवलप हो जाता है, तो यानी कि उससे आपकी मेमोरी बनती है उसकी। मैंने ये काम किया तो उससे क्या, मैंने इसको टच किया तो गर्म है क्या, तो मेरी मेमोरी में आ गया। इसको टच किया तो उसको मैं टेस्ट कैसे आया, तो मेरी मेमोरी में आ गया। मैंने आपसे बात करी, आपने मुझे क्या रिएक्शन दिया, मेरी मेमोरी में आ गया। मैंने आपसे नमस्ते करी, आपके पैर छुए तो आपने मुझे क्या रिएक्शन दिया, मेरी। दैट इज कॉल्ड बिलीफ सिस्टम, जो आपकी मेमोरी में। मैं कुछ बोलूंगा और आप गुस्सा करोगे तो मैं समझ गया कि इस बात बोलने से क्या हो रहा है, एंगर रिएक्शन हो रहा है। इसलिए वो एक्सपोजर जब आप स्ट्रक्चर्ड वे में दे रहे हो तो आपको स्ट्रक्चर्ड वे में तो एक्सपोजर मिल रहा है। भाई आप स्कूल जा रहे हो, 3 साल का बच्चा स्कूल जा रहा है, वो यूनिफॉर्म में है, तो आपने यूनिफॉर्म आपने दिया, अनस्ट्रक्चर तो मिला ही नहीं। और जबकि 6 साल तक तो आपका ब्रेन ऐसा है जिसको आप नेक्स्ट लेवल का आप उसको मतलब डिजाइन कर सकते हो आप। लेकिन हमने थोड़ा सा कंफर्ट जोन के चक्कर में, अपने कंफर्ट को देखते हुए, या शायद पीयर प्रेशर के चक्कर में, हमने उनको अलग तरह से पेरेंटिंग करना शुरू बट ये बेटर नर्चरिंग के लिए नहीं किया जाता कि भाई आप बच्चे को मतलब पैदा होते ही उसको राइट चीजों में घुसा दो उसको, जैसे वो बोलते हैं स्टार्ट देम यंग, कैच देम यंग। पूरा एक चल रहा है एकदम हर जगह, ओलंपिक्स चल रहा था तो वो दिखाते हैं कि चाइना में, यूएस में वो 2 साल के बच्चे को पूल में फेंक देते हैं। दे स्टार्ट टीचिंग द किड एट 2, वो एकदम डीप पूल में फेंक दिया, दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्विम। तो ये भी तो एक स्ट्रक्चर्ड तरीका हुआ ना कि आप उनको 2-3 साल से एकदम ही गाइडेड चीजें सिखाना स्टार्ट कर देते हो, सो दैट बेटर एथलीट्स या बेटर प्रोफेशनल्स बन जाए। जब आप किसी को स्पोर्ट्स में डालते हो या म्यूजिक में डालते हो तो ब्रेन अलग तरह से वायर होता है। अच्छा। जब आप उसको एकेडमिक में डालते हो तो ब्रेन अलग तरह से वायर होता है। मैं एकेडमिक का एक, आई डोंट नो दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म और नॉट, बट लेट मी शेयर यू। एकेडमिक के अंदर क्या हम ब्लंडर्स करते हैं, ठीक है। जैसे आपने 3 से 4 साल के बच्चे को स्कूल में डाला, किसी भी किंडरगार्टन स्कूल में आप कहीं भी इंडिया में जाएंगे, मोस्टली मैं मास की बात कर रहा हूँ, वहां पर पहले ABCD सिखाई जाती है राइट। जब ABCD सिखाई जाती है तो कैपिटल सिखाई जाती है, राइट। अच्छा, आपके सराउंडिंग में जितनी बुक्स हैं, न्यूज़पेपर हैं, जो भी है, आप किस में, कैपिटल में पढ़ते हैं कि स्मॉल में होता है? लोअर केस में। लोअर केस में। और सिखा क्या रहे हैं पहले? अपर केस। पढ़ना क्या है बच्चे को? लोअर केस। सराउंडिंग में क्या है? जब हमें, अगर एजुकेशन सिस्टम की बात कर रहे हो, यही क्लैरिटी नहीं है कि मेरे सराउंडिंग में अगर मैं लोअर केस पहले पढ़ा देता और सराउंडिंग में लोअर केस है तो उसकी लर्निंग पावर बढ़ जाती। तो दैट इज अ डिफरेंट जोन। लोगों ने एकेडमिक को मान लिया, उससे ब्रेन डेवलप होता है। दैट इज नॉट लाइक दैट, दिस इज नॉट लाइक दैट। उसके लिए चाहिए था आप उसको स्पोर्ट्स में डालिए, वहां पे उसका बिहेवियर डेवलप होगा, टीम मैनेजमेंट आएगा, उसको डील करना आएगा। उसको आप डालिए म्यूजिक में डालिए, उसका ब्रेन टेम्पोरल लोब उसका एक्टिव होगा, उसका वोकल कॉर्ड ओपन होगा। तो ये सब चीजें वहां आप कर सकते हो। लेकिन स्ट्रक्चर में पढ़ाना, इट्स अगेन सरप्राइजिंग। डॉक्टर्स आर सेइंग कि ये मसल्स 7.5 साल की उम्र में बनती हैं और हम 4 साल के बच्चे को एक वुडन की पेंसिल दे रहे हैं, तो कहाँ है हम? एंड आई एम कंपेयरिंग माई सन और डॉटर, उसको 50 तक का काउंटिंग आता है दोस्त, मेरे बेटे को क्यों नहीं आता? एंड आई एम पुशिंग हिम और हर कि इसको लिख के दिखाओ। डॉक्टर बोल रहे हैं मसल्स ही नहीं बनती हैं। आप ऐसे एजुकेशन सिस्टम को देखो जहां पर, अच्छा एक बात बताइए, आपको बोलना आता है तो आप कभी भी लिख लेंगे ना, am I right? लिखना आना चाहिए। लिखना तो आना चाहिए, लेकिन आप लिख तो सकते हैं अगर आपको पहली प्रायोरिटी क्या है, बोलना आना चाहिए, आपको समझ आना चाहिए, तो लिख तो आप कभी भी लेंगे। लेकिन हमने पूरा, अच्छा अगर मैं आपको ऐसे एरिया में डाल दूं जहां आपको पेन ज्यादा है, तो क्या आपको मजा आएगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आपका वो सही समय नहीं था उसको पेंसिल को होल्ड करने का। लेकिन आपने रोज का 1 घंटा किसमें डलवा दिया? पेंसिल होल्ड। अब क्या उसको वो प्ले वे मेथड में आपकी टीचिंग रहेगी?
And that's I think what you're saying is exactly right, and that's the reason आज के समय में बहुत सारे teaching patterns, way of learning, playways start हो गए, as you said playways हो गए हैं, and जितना ज़्यादा structured चल रहा था ना, उसको बदल के वही अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट के अंदर आ रहे हैं, अब आ रहे हैं बिल्कुल। एंड एज साद भाई ने भी मेंशन किया कि चाइनीज बच्चे को पूल के अंदर डाल देते हैं, राइट, स्विमिंग सिखाने के लिए। दैट्स आई थिंक दैट्स द रॉएस्ट अनस्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग समथिंग। स्ट्रक्चर्ड हुआ कि हम बच्चे को बोल रहे हैं कि पहले पानी के अंदर 2 पैर डाल के बैठो, फिर उसके बाद आप उसके अंदर थोड़ा हाथ डाल के देखो, फिर उसमें उतरो, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, और फिर उसके अंदर पहले फ्लटर करो, फ्लिप करो, फिर आप धीरे धीरे स्विमिंग करने सीखो। बट आई थिंक दैट्स द मोस्ट अनस्ट्रक्चर्ड वे। अगर हम प्रिमिटिव टाइम्स की बात करें, जाते हैं पीछे की तरफ जाते हैं तो सारे अनस्ट्रक्चर्ड वे थे, सभी के सभी अनस्ट्रक्चर्ड। जंगल में चले जाओ, जान बचा के भाग के आना, दैट इज आपका वहां से फ्लाइट और फाइट सिस्टम वहीं से तो डेवलप होता है, राइट। अब वो है ही नहीं, बहुत सारी चीजें हैं, अब वहां से आपका सिस्टम पूरा डेवलप होता है। अब वो आपने 12 साल तक एक्सपीरियंस ही नहीं किया, कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो